हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है, विच स्ट्रीम वी शुड चूज इन 12th इफ यू वांट टू गिव क्लैट या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आप देना चाहते हो, 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर जो 12th होते हैं वो देना चाहते हो, तो कौन सी स्ट्रीम जो है वो हमको लेनी चाहिए। चलिए डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक में, मैं उनका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट आज जो है फ्रेश डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यार, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको पता है कि हमको लॉयर ही बनना है, ओनली एंड ओनली लॉयर, हमको और कुछ बनना ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जिसको कहते हैं उसके लिए जा सकते हो कि आपको लॉयर ही बनना है, तो यस, गो फॉर इट, ठीक है ना। इफ आई गेट अ गुड लॉ स्कूल आई वुड गो फॉर लॉ। नहीं तो मेरे अदर प्लान्स हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम बीकॉम कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे, हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम, ठीक है, अदर प्लान्स हैं। तो आप अदर प्लान्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चूज करेंगे, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपके अदर प्लान्स ऐसे हैं कि आर्ट्स लेकर के आप एक अच्छा ट्राई दे सकते हो आफ्टर 12th वाले एग्जाम्स को, देन इट इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज यहाँ पर देखिए, अगर आप आर्ट्स ले रहे हो और मान लो आपको 5 years लॉ स्कूल जो है वो बहुत बढ़िया नहीं मिलता है। देखिए, या तो आपको एनएलयूज मिल जाए, एनएलयूज में से कोई मिल जाए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, या फिर आपको सिम्बाइसिस मिल जाए, या फिर आपको जीएलसी मुंबई मिल जाए, ठीक है, या फिर आईएलएस पुणे मिल जाए, ठीक है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मिल जाए, बहुत के नाम मैं भूल भी रही होंगी, ठीक है, नारसी मोंजी में मुंबई वाला मिल जाए, क्राइस्ट मिल जाए, ठीक है, क्राइस्ट का बैंगलोर मिल जाए। तो ये हम अच्छे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस मानते हैं कि हाँ ठीक है, दे आर गुड इनफ, ठीक है। अगर आपको ये मिल रहे हैं देन यू शुड गो फॉर दीज। बट अगर ये नहीं मिल रहे तो हाँ, कुछ वो भी नहीं है, आप अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके, ग्रेजुएशन करके आप अपना 3rd ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड यू कैन गिव 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जो कि अब एनएलयू में भी आ गया है, एनएल सैट का एग्जाम, एनएलएसयू बैंगलोर के लिए आई थिंक तब तक, और भी एनएलयू उड़ीसा में आ गई है 3 years लॉ, ठीक है। आप अगेन एमएससीटी दे सकते हो, जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे के लिए, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यू हैव ऑप्शन कि लॉयर ही बनना है और अच्छे लॉ स्कूल से करना है, तो ये है। बट अगर अदर प्लान है तो फिर आप स्ट्रीम देख कर लीजिए कि वो वाला प्लान बंद ना हो जाए कहीं, ठीक है ना। हैव नॉट थॉट ओवर दिस। अगर आपने ये सोचा नहीं है तो प्लीज सोच करके आर्ट्स लीजिए। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोला और ले ली। यू शुड ऑलवेज थिंक, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड देन गो हेड। अब अगर आप आर्ट्स लेते हो तो उसके फायदे क्या हैं? देखिए, आपको ना क्लैट के लिए, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना नहीं होगा। आप कोचिंग ले रहे हो, आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज, ये ले रहे हो ये नहीं ले रहे हो, आपको सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम चाहिए ऑब्वियसली। तो सेल्फ स्टडी के लिए 2 hours तो देखो आपका न्यूज़पेपर ही ले जाता है। मैं आपको बता दूं, हम एजुगिरी पर, दैट इज माय यूट्यूब चैनल, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स का एनालिसिस करवाते हैं हर रोज 6 PM पे। तो 2 घंटे अगर आप मतलब मेरे साथ एनालिसिस कर रहे हो तो अब आपको 2 hours लग रहे हैं, अगर खुद करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो 2 hours तो आप न्यूज़पेपर को दे दो अपना, जिसके अंदर 1 hour आप एनालिसिस देखोगे, साथ साथ में आपके नोट्स बनेंगे, और बाकी का 1 hour आप ये लगा के चलो कि रिविजन करोगे। अगर हर रोज की रिविजन हर रोज नहीं होती है तो फिर करंट अफेयर्स में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 2 hours आप लगाओ, आपको देने हैं मिनिमम सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी को, ठीक है, इतना आपको देना होता है। मान लो अगर ये 2 hours आप नहीं भी दे सकते, 3 hours तो फिर भी चाहिए कि 1 hour में चलो आपने हमारे वन शॉट्स हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें जल्दी जल्दी से करंट अफेयर्स हो जाती है। 2 hours तो फिर भी आपको सब्जेक्ट स्टडी को देने हैं। तो आपको ऐसी स्ट्रीम लेनी है जिसमें मिनिमम आप 3 to 4 hours डेली निकाल पाओ, या फिर अगले हर ऑल्टरनेट पे कम से कम 7 to 8 hours निकाल पाओ, जिसमें आप क्लैट को दे सको, ठीक है ना। आपकी ट्यूशन सब्जेक्ट वाली जो स्कूल की ट्यूशन होते हैं वो कम से कम होनी चाहिए। तो आपको ईजीएस्ट सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जिसमें आप खुद ही घर पर पढ़ सकें, ट्यूशन जानी ना पड़े और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि लीगल स्टडीज़ लेना चाहिए। देखिए, लीगल स्टडीज़ अगर आप लेते हो तो येस, आपको बेनिफिट होगा, आपका लीगल स्टडीज़, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। बट ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कि आपको लीगल स्टडीज़ होनी चाहिए। या CUET UG का एग्जाम होता है, उसके अंदर इसी के बेसिस पे पेपर आता है 12th की लीगल स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड। बट और मतलब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। बट ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप क्लैट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि आप मैथ्स लेने से कुछ फ़ायदा होगा। देखो, मैथ्स लेने से 12th में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैथ बहुत टाइम ले जाता है 12th का मैथ्स, ठीक है। तो मैं कहूँगी मैथ्स मत लीजिए। नो डाउट क्लैट और लॉ एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स है, बट वो 10th तक का ही मैथ्स है, ठीक है ना। तो आपको मैथ्स लेकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करते हैं। तो ये सारे आपके डाउट्स थे, ठीक है। एंड
अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे व्हेन इट कम्स टू लॉ एंट्रेंस एग्जाम. हम हर फ्राइडे, संडे और ट्यूसडे को एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं जो स्ट्रैटेजी रिलेटेड होती है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड. सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी. दैट्स इट. लॉगरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय एंड टेक केयर.